अजमेर शहर कांग्रेस उत्तर ब्लॉक ए और बे की ओर से गुरुवार को नगर निगम के आयुक्त देसलदान चारण की तानाशाही के खिलाफ नगर निगम के पंचिल इस नए भवन के बाहर प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं का कहना था कि देसलदान चारण केवल भाजपा नेताओं की चापलूसी कर रहे हैं, जबकि शहर का सत्यानाश हो रखा है। देसलदान की लापरवाही से शहर सड़ान मारा, नालों की सफाई नहीं हो पाई है, अवैध निर्माण और अतिक्रमणों की भरमार है। शिकायत करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाती है। अतिक्रमण करने वालों और भूमाफियाओं को शय दे रहे हैं। काम तुमको करने होंगे, वरना तुमको जाना होगा। आयुक्त तुम होश में आओ, होश में आकर बात करो। आयुक्त तेरी गुंडागर्दी, आयुक्त तुम होश में आओ, होश में। सभी पार्षदों ने और आम जनता के लोगों ने हमने भी मांग की है कि शहर की जो बदहाल सड़कें हैं, जगह जगह सड़कें टूटी हुई है, आज तक ठीक नहीं हुई है। हमारे जो 25-25 लाख के विकास कार्य हैं, जो पिछले 2022-23 की जीसी के अंदर पास हो गया था प्रस्ताव, बीजेपी और कांग्रेस के तमाम हमारे जो पार्षदों ने मिलकर प्रस्ताव पास किया था, वो भी विकास कार्य नहीं हुए। जब हम विकास का बजट मांगते हैं वार्डों के लिए, तो ये कह रहे हैं कि हमने आना सागर की जलकुंभी निकालने में 7 करोड़ रुपए लगा दिए। तो आखिर आना सागर की जलकुंभी लगाने में 7 करोड़ लगा दिए, तो अजमेर की जनता का क्या कसूर है? वो विकास के लिए भटक रही है। नालियां टूटी हुई पड़ी है, जो नालों के अंदर जो नालों की दीवारें टूटी हुई है, वो ठीक करने की बात इनसे हमने कही थी। सफाई कर्मचारी हर वार्डों में 6 से लेकर के 10 कर्मचारी तक कम कर दिए। आखिर किस हैसियत से सफाई व्यवस्था इन्होंने जो सफाई कर्मचारियों की भीड़ कम करी है? हम मांग करते हैं कि सफाई कर्मचारियों की भीड़ बढ़ाई जाए, अन्यथा आने वाले दिनों में हमारे सभी पार्षद मिलकर अलग अलग वार्डों के अंदर उग्र आंदोलन करेंगे, सभी जगह इनके पुतले जलाएंगे। हम मेयर साहब से भी मांग करते हैं कि मेयर साहब खुद हमारे साथ में जनप्रतिनिधि है, पार्षद भी है वो मेयर के अलावा। आपका दायित्व है, यदि आयुक्त साहब नहीं मानते तो ऐसे आयुक्त को यहाँ पर नगर निगम में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं माननीय वासुदेव जी देवनानी, जो हमारे विधानसभा के अध्यक्ष महोदय हैं, उनसे भी निवेदन करता हूँ कि यहाँ पर यह जनता से जुड़ा हुआ महकमा है नगर निगम। यहाँ पर ऐसा व्यक्ति हो जो कम से कम जो जनता की आवाज को सुनता हो, जो जनता के काम करता हो। ये आयोग, हमारी कोई व्यक्तिगत द्वेषता नहीं है किसी से, लेकिन पिछले 1 साल से इनको आयुक्त महोदय को यही पता नहीं कि 80 वार्डों की सीमाएं क्या है। आखिर एक बार भी जो हमारे पिछली अतिवृष्टि के अंदर बारिश में जो सड़कें उखड़ गई थी, उनकी मरम्मत तक पिछले 1 साल में इन्होंने नहीं किए। तो मैं इनसे मांग करता हूँ और बहुत निंदा करता हूँ ऐसे आयुक्त की कि कोई कितना ही बड़ा अधिकारी क्यों न हो, वो जनता को राहत नहीं देता हो, एसी में बैठ करके फैसले नहीं लिए जाते। आप देख रहे हो अभी जो बारिश हुई थी, आसपास की कॉलोनियां डूब गई थी, लोगों को पट्टे नहीं मिल रहे। जिन कॉलोनियों के अंदर कच्ची बस्तियों में पट्टे जारी करने की जो प्रक्रिया थी, अशोक गहलोत जी की सरकार में पट्टे जारी करने की प्रक्रिया जारी करी थी, आज बिल्कुल लोगों को पट्टे नहीं मिल रहे हैं। 48 कच्ची बस्तियां जिनको डी नोटिफाइड करके एडीए के पास में थी, उनको निगम को दिया, उनमें अभी तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। मेरे वार्ड में भी जवाहर नगर, महादेव नगर है, वहां पर पट्टे नहीं दिए गए। अलग अलग लोगों की समस्या है। हम जनता की समस्या के लिए द्रौपदी कोहली जी हमारी नेता प्रतिपक्ष और हम सभी पार्षद मिलकर लड़ेंगे, और 7 दिन के अंदर इन्होंने हमारी समस्या का समाधान नहीं किया तो इस नगर निगम का घेराव करेंगे। आयुक्त साहब से कहना चाहते हैं, हम चैन से नहीं बैठने देंगे। आप एसी की हवा खाके अजमेर की जनता के साथ अन्याय नहीं कर सकते किसी भी सूरत में। ये लोकतंत्र है, ये कोई ब्रिटिश कानून नहीं है, ये पड़ोसी मुल्क की तरह कोई आर्मी का शासन भी नहीं है। यहाँ पर ये जनता का राज है, जो जनता की समस्या के लिए हम लोग लड़ेंगे। हमें जनता ने चुन के भेजा है। आज जो स्ट्रीट लाइट